नमस्कार। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास शीर्षक आधारित विषय का अध्ययन करेंगे। कहानी विधा हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की देन है। 1850 के बाद कहानी का जन्म होता है। मुख्यतः 1900 में जो इंदुमती है उससे हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है। उससे पूर्व यदि हम कथा की बात करें तो संस्कृत साहित्य में अनेक कवियों की कथाओं में कहानी के तत्व दिखलाई पड़ते हैं, पर विशुद्ध रूप से जो कहानी है वो अंग्रेजी साहित्य की स्टोरी का हिंदी रूपांतरण है। और उस आधार पर जो कहानी के 6 तत्व हैं, कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, ये जो 6 तत्व हैं, इन 6 तत्वों के आधार पर कहानियों की शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी यानी 1900 से शुरू मानी जाती है। ये जो समय है ये हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो द्विवेदी युग में जो 1900 में शुरुआती जो कहानियाँ हैं उनमें एक टोकरी भर मिट्टी माधव सप्रे की, 11 वर्ष का समय और इंदुमती आदि जो दुलाई वाली जो बंग महिला की कहानी है, जिनका उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हैं। यहाँ से हिंदी कहानी का एक तरह से उद्भव माना जाता है। अब हम हिंदी कहानी को उसकी जो विकास यात्रा है उसको विभिन्न चरणों में बांटकर देखते हैं, और उन चरणों में बांटते हैं तो हिंदी कहानी की जब भी चर्चा होती है, बात होती है, तो मुंशी प्रेमचंद का नाम याद आता है। मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे रचनाकार थे, लेखक थे, जो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व कहानी, मुंशी यानी प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी, और उसके बाद में आता है स्वातंत्रोत्तर कहानी। तो प्रेमचंद से पूर्व जो इंदुमती वगैरह हैं ये कहानियाँ आती हैं, और फिर प्रेमचंद काल में जो हिंदी कहानी एक तरह से परिपक्व अवस्था में दिखलाई पड़ती है, उसमें मुख्य लेखक कहानीकार मुंशी प्रेमचंद तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक दूसरे भी हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद हैं, जिनकी 1911 में ग्राम कहानी प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका इंदु नाम से हुआ करती थी। उस पत्रिका में ये कहानी छपी। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग हुआ है। फ्लैशबैक को हम हिंदी में कहेंगे पूर्व दीप्ति शैली, और ये जो पूर्व दीप्ति शैली है इसको थोड़ा सा मैं इसका आशय स्पष्ट करना चाहूँगा, इसके बारे में बताना चाहूँगा। पूर्व दीप्ति शैली वो होती है कि जिस कथा में कथा चलती है और कथा जब आगे बढ़ जाती है तो कथा का जो पात्र है वो अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करता है, और फिर वो उससे प्रेरित होकर आगे वो बढ़ता है। उसको हम कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक शैली, जो हिंदी फिल्मों में भी खूब देखने को मिली है आजकल। तो ये इसकी शुरुआत उसने कहा था कहानी में हुई है, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उन कहानीकारों में हैं जिन्होंने 3-4 कहानियाँ लिखी और
वो प्रसिद्धि प्राप्त की जिन्होंने 300 कहानियाँ लिखी उनके बराबर की। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की स्वयं की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 खंडों में अलग अलग विभाजित हैं और 8 खंडों में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को शामिल किया गया है। शतरंज का खिलाड़ी है, 2 बैल की कथा है, सोत है, पंच परमेश्वर है, कफन है, पूस की रात है आदि बहुत ही कालजयी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के आगे जब हम प्रेमचंदोत्तर काल की बात करते हैं तो उसमें अगेय जी और ये सारे जो मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ हैं, जैनेंद्र जी की जो कहानियाँ हैं वो सारी पाजेब वगैरह ये सब सामने आती हैं। फिर स्वातंत्रोत्तर काल है। स्वातंत्रोत्तर काल की जो बड़ी देन है वो है नई कहानी। नई कहानी की जो तीकड़ी है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी, ये भोगे हुए यथार्थ को बल देते हुए नई कहानी की शुरुआत इन्होंने की और निर्मल वर्मा जी की परिंदे को नामवर सिंह जी ने नई कहानी की पहली कहानी बताई। नई कहानी में धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, कमलेश्वर, अमरकांत, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, शेखर जोशी, उषा प्रियंवदा आदि अनेक जो हिंदी के जो रचनाकार हैं उनकी नई कहानियाँ आने लगी जो स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानियों की वानगी पेश करती है। तो ये हिंदी कहानी का उद्भव और विकास के संबंध में एक संक्षिप्त आपके सामने अध्ययन रखा गया। आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।